कितना पॉजिटिव है। अकील करीम डायरी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं केडी ग्रुप के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम अस्सलाम। अकील साहब, 1% की कमी कर दी गई है, कट कर दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को आप, जहाँ बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी, इसको कितना देख रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, न्यूट्रल ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं आप? मेरा अपना ख्याल है 1% की कमी पास ऑन हो चुकी है और उससे मैं समझता हूँ किसी किस्म का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मेरा अपना ये ख्याल है कि शायद हम अपने टाइम को जाया कर रहे हैं। हम चाहते नहीं है कि ये बेरोजगारी खत्म हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि लोग बिजनेसमैन एक्टिविटीज करें, हम यही चाहते हैं कि बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग लोन बढ़े। शायद मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक को जो सीरियस कंडीशन है उसका एहसास नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और ये बिल्कुल किसी भी सूरत में मुनासिब नहीं है। आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते? मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाकी चीजों को तो ठीक करने की कोशिश की जाती है, 200 अरब रुपए वीट में एक्स्ट्रा फेंक दिए, इनको पता ही नहीं चला और उस 200 अरब का सिस्टम को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन बाकी ये जगहों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटीज को ये क्यों डल कर रहे हैं और क्यों नहीं चाहते कि ये जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको खत्म करें। जी अकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मंशा चुआ साहब, क्या कहेंगे आप? अब अकील साहब कमेंट भी आपने सुने, पॉजिटिव नहीं लिया उन्होंने, कहा कि कोई सूरत हाल बेहतर होते हैं, इकोनॉमी साइड पर एक फ्रंट पर रखा गया। आप थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हैं? जितनी हमें उम्मीदें थी उस तरह की कोई रोशनी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, फिर भी इसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये मैं बात कर रहा था, जिस तरह अब काटन आने वाली, अगर काटन की प्रोडक्शन बम्पर हो जाती है लाइक उसमें, ये भी हमें हमारी कुदरत ने हमें सपोर्ट मिलेगी क्योंकि हमारा ये अपना सरमाया है। हमें ये जो है रॉ मटेरियल काटन हमारी अपनी है। अगर ये इस बाकी जिस तरह हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, अगर ये चीज़ को हम वैल्यू एडेड करके सही तरीके से बनाया जाए और दिया जाए, और वक्त पे जब तो अभी तक हम यही रो रहे हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, तो उस वजह से जब तक ये नहीं देंगे और प्रोडक्शन नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी और सरप्लस नहीं होगा तो एक्सपोर्ट कैसे होगी? हम पहले इससे पहले यही रो रहे हैं, वक्त पे टाइमली फैसला और टाइमली हमें ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी जो है ये ऑक्सीजन का काम करती है इंडस्ट्री के लिए। इससे पहले भी मैं प्रोग्राम में कहा गवर्नमेंट बहुत कम है, फिर हम सर्वाइवल की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जैसे इंसान के लिए हवा जरूरी है, इसके लिए इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी चलना, मशीन का ऑक्सीजन क्या मसला तो हल होता हुआ नजर नहीं आया आज। तो ये नहीं आया, तो इसके लिए हमें जो हमने 25 अरब एक्सपोर्ट की है और टारगेट जो हमने रेवेन्यू FBR का रखा है वो कैसे पूरी है? मैन्युफैक्चरिंग होगी तो टैक्स रेशियो भी बढ़ेगा। कामरान साहब, आपने कुछ कहेंगे नॉन परफॉर्मिंग लोन के हवाले से भी और सरकार डेब्ट के हवाले से भी बात की, स्टेट बैंक ने कमेंट किया, क्राइसिस मेन हाईलाइट पॉइंट किया, पावर क्राइसिस था, आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं बिल्कुल जिस तरह ये अकील भाई ने अभी बात की, मैं उनसे एग्री करता हूँ। अकील भाई जो है महीनों से जो है वो बात कर रहे हैं कि 500 बेसिस पॉइंट से 600 बेसिस पॉइंट जो है कम होना चाहिए। इसके पीछे रीजन है, अभी मंशा साहब ने जैसे कहा कि कुदरत जो है वो बेहतरी कर दे, तो कुदरत तो बेहतरी कर रही है, इसीलिए ये पाकिस्तान जो है वो खड़ा हुआ भी है। मगर बिल्कुल हमें खुद तो कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए अपने पैरों के ऊपर। अगर मतलब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, मतलब अमेरिका के अंदर इस वक्त जो है क्या 0% के ऊपर जो है वो बात चली गई है और हम आज भी जो है वो 13% और 14% के ऊपर जो है वो बैठे हुए 14 से 13 कर रहे हैं। तो मतलब हमें देखना तो चाहिए कि क्या आप कंपेयर कर लीजिए अपने, मतलब अभी जैसे आपका प्रोग्राम शुरू हुआ था, आप बात कर रही थी कि इंडिया से हम बहुत कंपेयर करते हैं, तो आप कंपेयर करके देख लें कि आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो कहाँ खड़े हुए हैं। मतलब बुरा, मतलब आप compete करेंगे किस तरह? अगर आप अपनी इंडस्ट्री को आप नहीं बचाएंगे तो किस तरह आप compete करेंगे? और इंडस्ट्री को बचाने के लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो कम करेंगे, चाहे उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट हो जाए, चाहे उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो है टैरिफ हो जाए, चाहे सुई गैस के टैरिफ हो जाए, तो हर चीज, मतलब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक सरमायादार जो है उसको आप रिलीफ दे क्या रहे हैं? आप रिलीफ जब तक नहीं, चाहे वो किसी शेप में हो, सब्सिडीज आप वापस ले रहे हैं IMF के प्रेशर से। एक उसको आस, एक उम्मीद ये थी कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो कुछ रिलीफ मिल जाएगा, तो वो उस हिसाब से नहीं मिला। तो अकील भाई की बात बिल्कुल ठीक है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं और 100 बेसिस पॉइंट जो है रेट कट गो के हुआ है, मगर
ایز پر ایکسپیکٹڈ جو ہے وہ ریٹ کہ کٹ ورش کی طرف ہم نہیں گئے لیکن بہتر بھی نہیں ہوا. بالکل. منشا صاحب کن کن سیکٹر پہ آپ سمجھ رہے ہیں آج جو اناؤنسمنٹ سامنے آئی ہے کن کن سیکٹر